स्टालिन का जन्मदिन था और वहां पे कई नेता इकट्ठा हुए थे। स्टालिन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, करुणानिधि के बेटे। उन्होंने कहा था कि ये जो नॉन कांग्रेस इनिशिएटिव विल नॉट वर्क, यानी बिना कांग्रेस पार्टी के कोई भी इनिशिएटिव जो है वो काम नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि पोस्ट पोल अलायंस विल नॉट वर्क टू, कि चुनाव के बाद जो अलायंस होता है वो भी काम नहीं करेगा। टॉक्स ऑफ थर्ड फ्रंट इज पॉइंटलेस, यानी जो तीसरे मोर्चे को बनाने की बात की जाए उसका भी कोई मतलब नहीं है। पार्टीज अपोज टू द बीजेपी शुड अंडरस्टैंड दिस सिंपल अरिथमेटिक। यानी स्टालिन का बिल्कुल साफ कहना है कि चुनाव के पहले सारे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और बिना कांग्रेस पार्टी के कोई इनिशिएटिव ठीक नहीं हो सकता। थर्ड फ्रंट बनाने की बात का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो समी अहमद साहब जो बात नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कही थी कि भाई आप तैयारी करो, आप हाँ करो, हम आपके साथ तैयार है, उस तरीके से, तो ये एक तरीके से अब आवाज दक्षिण से भी उसी तरीके की आ रही है कि कांग्रेस को लेकर चलना पड़ेगा, कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और तब सारा विपक्ष एकजुट होगा। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो मनीष की गिरफ्तारी में जो तेजस्वी की तरफ से जो बात हुई है, नीतीश की तरफ से बात हुई है, ये उसकी प्रतिध्वनि दिखाई पड़ रही है। जी, नीतीश कुमार ने 2 बार ये बातें कही और दोनों बार उन्होंने कांग्रेस की तरफ ही इशारा किया कि आप जल्दी से कुछ फैसला कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप फैसला करते हैं तो अच्छा है और नहीं करते हैं तो फिर आप समझिए। मतलब उनका बहुत साफ है कि ये सही वक्त है अभी सब कुछ शुरुआत करने की। 1 साल भले हो लेकिन शुरुआत तो अब तो हो जानी चाहिए उनके हिसाब से। एक बात मैं अभी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो सिसोदिया साहब का एक की छवि है, तो उसको अक्सर में आगे की राजनीति के लिए बर्बाद किया जा रहा है, अभी के लिए नहीं। मैं याद करता हूँ कि लालू प्रसाद की भी एक छवि थी एक जमाने में, और हालांकि बीजेपी नहीं थी उस वक्त, लेकिन उनको भी इसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले में लाया गया। और फिर क्या राजनीति कहां से कहां चले गई वो आप जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी बात सही है ये कि अगर इसी तरह से एक एक की गिरफ्तारी हुई और बाकी लोग चुप रहे तो फिर कोई बचने वाला नहीं। इसका एहसास शायद बढ़ता जा रहा है, पहले इसका एहसास उतना नहीं था। मिसाल के लिए आम आदमी पार्टी को ही शायद इतना उनको एहसास नहीं होगा, क्योंकि सिसोदिया साहब ने भी दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के वक्त में लगभग इसी तरह का बयान दिया था कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो अंदर जाएगा। लेकिन अब जब वो खुद फंसे हैं तब उनकी पार्टी में भी ये एहसास पैदा हो रहा है कि नहीं, कोई भी जा सकता है और हर कोई जा सकता है। इसलिए बाकी लोगों को एकजुट होना जरूरी है, वो चाहे कांग्रेस ही क्यों नहीं हो। आम आदमी पार्टी जब जितनी जल्दी ये बात समझ लेती है कि कांग्रेस के बिना नेशनल पॉलिटिक्स में कोई अलायंस नहीं हो सकता जो बीजेपी को हरा सके, ये बात अगर उसकी समझ में आती है, चाहे उसकी वजह गिरफ्तारी ही हो, तो अच्छी बात होगी विपक्ष के लिए। भले भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छा न लगे और वो कहे कि ये तो ईडी की वजह से हो रहे, ये विपक्ष के लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ हम ईडी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ईडी के जो है बहुत सारे फैसले, सॉरी ईडी के बहुत सारे छापे गलत हो रहे हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये अडानी का मामला ला सकते हैं एकजुट होने के लिए। कई मामले अभी आ गए हैं। सिर्फ कांटा जो रहता है कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, और कांग्रेस का रहता है कि हम फलां के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि उनका प्राइम टारगेट क्या है। अगर वो 1 to 1 लड़ना चाहते हैं बीजेपी से तो उनकी संभावना, उनकी जीत की संभावना, ये बीजेपी को हराने की संभावना तब बढ़ती है। ये अलग अलग कहीं पे त्रिकोणीय कहीं पे चतुष्कोणीय चुनाव लड़के तो बीजेपी को हराना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। जी, बट खड़गे साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आज ये बोला है कि वी आर नॉट नेमिंग ए पीएम कैंडिडेट, वी आर नॉट टेलिंग हु विल लीड, वी वांट टू फाइट टुगेदर। जावेद साहब आप भी जो कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे थे, आप इंटरव्यू करें, फिर मैं रवि किरण जी के पास जाता हूँ। देखिए, ये जो बयान आप सुनते हैं कि मैं इसके साथ नहीं जाएंगे उसके, ये हर इलेक्शन के पहले और इवन जब जनता दल बन रहा था और जब जनता पार्टी बन रही थी तब भी ये जॉसलिंग होती है इलेक्शन के पहले। अपना थोड़े लोग ताल ठोकते रहते हैं अपने बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये इनके हित में है, ये और किसी वजह से साथ नहीं आएंगे, ये अपनी जान बचाने के लिए साथ में आएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये नहीं आए साथ तो इनका किस्तों में सफाया होगा, जैसे आज हो रहा है। ये 1.5 ईंट की मस्जिद अलग रखने से अब काम नहीं चलेगा। ये केसीआर जो जगह जगह घूम के वो ड्रीम कर रहे हैं कि एक थर्ड फ्रंट बना लें, अब ऐसा नहीं होगा। और ज्यादा देखिए, मेन स्टिकिंग पॉइंट ये है कि किसकी लीडरशिप में, अगर वो लीडरशिप वाला इशू फिलहाल ये लोग, अगर खड़गे जी ने आज जो कहा बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उस पर ये लोग रजामंद हो जाए कि लीडर बाद में तय होगा, अभी फिलहाल ये 1 to 1 करा के इलेक्शन निपटा लें तो बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो जाएगा।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।